नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक विशेष मुद्दे पर परिचर्चा करने वाले हैं आज, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मुद्दे का विषय है भारत व नेपाल के मध्य जो सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर जो विवाद हुआ है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आगामी समय में आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बराबर जुड़े रहें, समझें। बिल्कुल मैं बहुत लेट आ रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सटीक मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा, भारत व नेपाल के मध्य सीमा विवाद किन क्षेत्रों को लेकर है। तो आपको 3 क्षेत्र याद रखने हैं, और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आपका जवाब होगा लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्रों को लेकर विवाद है। और नोट में एक बात ज़रूर ध्यान रखना, ये तीनों क्षेत्र वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। अब देखो, इसकी थोड़ी सी समरी समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला क्या है, किस आधार पर है। तो एक एक टॉपिक को समझना, आप एक एक पॉइंट्स को समझना। देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल की सरकारें लिपियाधुरा, लिपुलेख व काला पानी के स्वामित्व को लेकर आमने सामने हैं। यानी कि अभी हाल ही में नेपाल ने अपना एक नया मानचित्र जारी किया है, और उस मानचित्र में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी जो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं, इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में दर्शाया है। क्लियर। और इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सरकारें आमने सामने हैं। दोनों ही देशों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारत के सड़क बनाए जाने के बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐलान किया है कि इन क्षेत्रों को भारत के कब्जे से वापस करवाया जाएगा। ये उनका एक आधिकारिक बयान आया है। अब समझते हैं कि मामला क्या था। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत है, ये 1814 से 1816 के मध्य हुई थी। उस समय ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। ध्यान रखना, वैसे नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के शासक के बीच युद्ध हुए थे, और इसमें नेपाल के राजा कई क्षेत्र हार गए थे। इसके बाद इनके बीच एक संधि हुई थी, और वो संधि कौन सी है? सुगौली संधि। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। सुगौली संधि किस किस के बीच हुई थी? तो नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई थी। क्लियर। या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। क्लियर। जिसमें उन्होंने सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, काला पानी आदि क्षेत्रों को भारत को देना पड़ा था उस हार के बाद। क्लियर। नोट में ध्यान रखने की बात का इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि सुगौली संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे, तथा 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस बात का। मैं हमेशा ही आपके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ लाऊंगा जो सीधा का सीधा आपके एग्ज़ाम में आपको वहाँ मिल सकती हैं। नेक्स्ट, हालांकि अंग्रेज़ों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया, यही नहीं तराई का इलाका भी अंग्रेज़ों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत में वर्ष 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें नेपाल के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें इनाम में ये पूरा तराई का जो क्षेत्र था ये वापस नेपाल को दे दिया था। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे।
यानी कि वो जो तराई क्षेत्र जो वापस लौटाया था उसमें भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका, यानी कि जनसंख्या बाहुल्य कहाँ की थी, इंडियंस की थी, इसके बावजूद भी यह इलाका नेपाल को दे दिया। नेपाल मामलों पर नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वर्ष 1816 की जो जंग की हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगौली संधि के दस्तावेज हैं वो गायब हो गए। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी वामपंथी हैं और नेपाल के संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे केपी शर्मा ओली। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत के नाकाबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर ली, जिसके तहत चीन ने अपने वोट को अपने जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त नेपाल को दे दी है। ठीक है, जहाँ से वो बंदरगाहों का, यहाँ गलती से वोट है यानी कि बंदरगाहों के इजाज़त की अनुमति दे दी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि नेपाल एक स्थलबद्ध राज्य है। चारों तरफ से वो स्थल भाग से घिरा हुआ है, अर्थात उसके पास किसी तरह का कोई पोर्ट यानी कि बंदरगाह नहीं है और चीन ने अपने बंदरगाहों को उपयोग लेने के लिए नेपाल को अनुमति दे दी है। तो यहाँ से 2-3 बातें आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार जता रहा है और ये क्षेत्र भारत में कौन से राज्य में है, और सुगौली संधि के बारे में भी आपसे बात कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट ये मैसेज था आपके लिए, बिल्कुल समझना और इसकी इम्पोर्टेंट बातें नोट कर लेना। धन्यवाद।